जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सरला आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि मेरी आवाज आ रही है, शुक्राना। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। तो संगत जी सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। मीनवाइल आप ये सत्संग शेयर कर सकते हो संगत के साथ। गुरु जी ने इस सत्संग के माध्यम से जिनको भी जो आंसर देना उन तक के सत्संग पहुंचाए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी। संगत जी तो जय गुरु जी ज्योति आंटी। तो चलिए संगत जी हम गुरु जी की आज्ञा से सत्संग स्टार्ट करते हैं। एंड मीनवाइल हो सके तो ये लाइव वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी ने बहुत दिनों के बाद, आई थिंक आफ्टर 3 वीक्स में सत्संग के लिए यहाँ पे आज आई हूँ। गुरु जी ने आज इतने हफ्तों मतलब कुछ ना कुछ होता रहा कि मैं लाइव वीडियो मतलब लाइव सत्संग ही नहीं कर पाई। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गुरु जी बर्थडे, गुरु जी का मुझे याद है 1st वीक ऑफ जुलाई में सत्संग किया था। उसके बाद कुछ ना कुछ होता रहा कि मैं आ ही नहीं पाई। गुरु जी का गुरु बर्थडे था, फिर गुरु पूर्णिमा थी, फिर उसके बाद 1 वीक में कहीं और बिजी थी, और फिर लास्ट वीक तो मेरे माइंड से ही स्किप हो गया एंड इट वाज टू लेट, काफ़ी लेट हो गया था। तो जब मुझे याद आया कि आज थर्सडे है, सो मुझको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा कि यार गुरुजी मेरे माइंड से स्किप हो गया डे। मतलब मुझे लगा वेंसडे है, मेरे माइंड से थर्सडे स्किप हो गया। सो ये लास्ट वीक की बात है। सो आज गुरुजी ने परीक्षा आज भी ली बहुत सारी, पर गुरुजी का शुक्राना यहाँ बिठाने के लिए। संगत जी ये कहते हैं ना, सत्संग हम उनकी हुक्म के बिना नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। जय गुरु जी विभा आंटी। जय गुरु जी। उनके हुक्म के बिना नहीं हो सकता। सो आई जस्ट फेल्ट दैट कि हाँ कुछ चीज़ थी। आज भी मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं, मैं थोड़े से हेल्थ इश्यूज होने लगे एंड मुझे हो रहा था कि पता नहीं मैं किस तरह से कर पाऊंगी, यहाँ बैठ पाऊंगी कि नहीं। पर गुरुजी थैंक यू सो मच यहाँ बिठाने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी संगत को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका।
सो संगत जी, मैं ना आपको बीच बीच में कुछ कुछ सत्संग जो मेरे साथ हुए, मैं उन सबको, कुछ कुछ तो मुझे याद भी नहीं, बट कुछ कुछ जो याद है मैं आप सबसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो संगत जी, ये स्टार्टिंग ऑफ जुलाई की बात है। गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को था ना, एंड 10th ऑफ जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। सो ये ना 7 जुलाई से पहले वाले वीक का सत्संग है, सैटरडे। अब मुझे ना एक सेकंड, अब ये भी नहीं पता, रुको एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। 7th को था मंडे, एंड ये 5th, यस मेरे सामने कैलेंडर है तो उसमें ही देख के बता रही हूँ, 5th को सैटरडे था। सो क्या होता है, एक संगत आंटी है, उन्होंने ना 5th ऑफ जुलाई को एक सत्संग रखा था, मतलब अपने घर पे रखना था, बट किसी रीज़न की वजह से वो रख नहीं पाए। एंड मेरे मन में ना मंत्र जाप का चल रहा है कि मंत्र जाप रखना है घर पे, मंत्र जाप हम कलेक्टिवली बैठ के मंत्र जाप करेंगे। तो मैंने ना वो फ्राइडे का ना एकदम से ही प्लान हुआ, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि फ्राइडे को, जैसे उस दिन 4 जुलाई थी तो 4th को मंत्र जाप है। सो अचानक क्या होता है, बट उससे एक दिन पहले मेरे को ना ड्रीम आता है। ड्रीम क्या आता है कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं मंत्र जाप कर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, सब संगत आ गई है घर पे, और बट मैं अपना घर नहीं देखती, मैं कोई और घर देखती हूँ। एक आंटी है, उनका घर देखती हूँ, और मैं बोलती हूँ मतलब मैं मंत्र जाप लगाने की कोशिश कर रही हूँ, सब संगत आ गई, बट मंत्र जाप लग ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं ना परेशान होगी, और सब संगत मुझे कह रही है कि इतना टाइम हो गया, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, और मुझे ना डांटने, मतलब वैसे लगने। तो मैं कोशिश करती रही, मैंने बोला गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं मुझसे चला पा रही हूँ मैं सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने वो एक आंटी है सुलेखा आंटी, तो मैंने उनको बोला, मैं बोला आंटी अब ये तो आपके हवाले है, आप इसको संभालो, सब मुझ पे चल रहे हैं, सब संगत मुझे कह रही है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप देखो, आप संभालो। अब मुझे ये ड्रीम आता है, और मैं ना आंटी को, सुलेखा आंटी को बोलती हूँ, फ़ोन करके ये ड्रीम बताती हूँ। तो आंटी कहती है मुझे भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आंटी भी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे अपने घर पे सत्संग रखने का, बट लेकिन रख ही नहीं पा रहे थे। सो अब अचानक एक और आंटी है, उनका, जिन्होंने सत्संग अपने घर पे रखना था 5 जुलाई को, उनका मुझे फ्राइडे मॉर्निंग कॉल आता है कि मेरा तो सत्संग कैंसिल है, मेरा कुछ बिजी स्केड्यूल है, मैं सत्संग नहीं रख पाऊंगी। तो और मैसेज तो हमने ऑलरेडी डाल दिया था, तो फिर अब ऑन द स्पॉट अब मैंने बोला अब क्या करें, मंत्र जाप तो आज मैंने अपने घर पे रख दिया, अब सत्संग का मैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ग्रुप बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट लाइक हर वीक में एक सत्संग होता है। तो मैं बोला इस वीक तो सत्संग ही नहीं होगा। मैंने ना सुलेखा आंटी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन आ गई है, अब क्या, अब आंटी के घर कल सत्संग नहीं है, और मेरे घर पे तो मंत्र जाप का है ना, वो मैंने डाल दिया मैसेज। तो वो कहते 1 सेकेंड तू रुक, मैं तुझे कॉल करके बताती हूँ। तो आंटी ने ना 5-10 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करके मेरे से बात की, कहते हैं आज तेरे घर पे भी मंत्र जाप नहीं होगा, मेरे घर पे सीधा सत्संग होगा। और मैं सोच रही हूँ ये क्या हुआ एकदम से। अब आंटी के घर पे उस दिन सत्संग हुआ, जिसमें हमने मंत्र जाप भी थोड़ा लंबा किया, और उसके बाद हमने गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। ऑल ऑफ अ सडन वो घर पे आंटी के घर सत्संग हुआ। सो जो मेरे ड्रीम में हो रहा था ना कि, एंड अचानक क्या होता है, जो मैंने अपने मैसेज मैंने ना नीचे ग्रुप में वापस से मैसेज डाल दिया था कि मेरे घर में जो मंत्र जाप होना था वो कैंसिल हो गया है, सो उसकी जगह पे आज सत्संग है। और 1-2 संगत ने पढ़ा ही नहीं, एंड जो मैंने ड्रीम में देखा था ना कि संगत आके कुछ कह रहे हैं मेरे को, तो मेरे घर पे 2-3 संगत आए, और वो आंटियां मुझे कहते कि अभी तक रेडी नहीं हुई तू, स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने बोला नहीं आंटी, आज तो सुलेखा आंटी के घर पे सत्संग। सो कहते ओ हमने तो पढ़ा ही नहीं। सो वो जो सब कुछ ड्रीम था वो एग्जैक्टली रियलिटी में बन गया। अब ये सत्संग मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, कमिंग टू द नेक्स्ट चीज,
10th ऑफ जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। तो सुलेखा आंटी क्या कहते हैं, उनके मन में था कि मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने घर पे सत्संग रखना है। अब गुरु जी को आगे फ्यूचर में क्या होना है, कब होना है, किस तरह से होना है, गुरु जी को सब पता है। और आंटी के मन में था कि मुझे घर पे अपने सत्संग करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो गया। बहुत टाइम से आंटी कर ही नहीं पा रहे थे। गुरुजी ने अचानक से 4 जुलाई को उनके घर सत्संग करा दिया। अब 10 जुलाई को जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, आंटी मतलब मैंने आंटी को 9 जुलाई को फोन किया, पूछा। मैं बोला कल का आपका सत्संग फाइनल है, आप डाल रहे हो, ग्रुप में डाल दूं मैं? तो आंटी कहती हूँ मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आई डोंट नो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, हम हमारे घर पे सत्संग कर लेते हैं। ये तो गुरुजी का ही घर है ना, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे और मेरा मन की इच्छा भी थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग हो। चाहे छोटा सा सिंपल सा हो, बट हो। गुरुजी ने यहाँ पर सत्संग रखवाया ऑल ऑफ अ सडन। एंड मैं ना उस दिन थर्सडे की बात है, तो मैं आंटी के घर से कुछ सामान लेने मैंने आंटी को ना कुछ पकड़ाने जाना था। तो मैं सुबह मॉर्निंग में पकड़ाने गई एंड फिर मैंने आंटी को बोला मैं अब घर जाके फटाफट तैयारी करती हूँ, तो आप आ जाना। तो आंटी कहती ठीक है। जैसे मैं निकली हूँ, आंटी की तबीयत हो गई खराब। आंटी उठ ही नहीं पाए और मतलब पता नहीं उनको एकदम से वॉमिटिंग आने लग गई। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, वो एक्चुअल में उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा, मतलब उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी कि वो सच में सत्संग में आ ही नहीं पाए। गुरु जी को तो देखो पता था ना कि आंटी गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग वाले दिन आंटी की तबीयत खराब होनी है, और अगर आंटी के घर पे उस दिन सत्संग होता तो उनके लिए दिक्कत परेशानी हो जाना था, मैनेज करना किस तरह से भी। गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं, इसीलिए आंटी के घर गुरुजी ने पहले ही सत्संग करा दिया। और हम भी सोचे थे कि अचानक हुआ कैसे, बट बाद में लेटर ऑन समझ में आया कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गुरुजी आगे फ्यूचर का देख सकते हैं और उनको पता है कि जो भी आंटी की सिचुएशन थी गुरुजी को तो पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने सब आगे पीछे कर दिया। ये चीज हुआ। देन इस दौरान और भी सत्संग हुए। आंटी के साथ क्या हुआ था कि वो ना बीच में हाँ यहाँ से बिल्कुल आवाज उनके घर तक भी गई। तो गुरुजी आंटी के मन में था कि हाय मुझे गुरुजी मत्था टेकना है, बट आंटी ना उनको प्यास लगी, वो किचन में गई एंड किचन में उनको ना वो शब्द की आवाज़ सुनाई थी। तो गुरुजी ने वहाँ से उनकी हाजिरी घर बैठे बैठे लगवा ली। ऐसे गुरुजी हैं, सबका ख्याल रखते हैं। मीनवाइल और भी चीज़ें हुई। कुछ कुछ मुझे बातें याद हैं, कुछ कुछ मेरे माइंड से स्किप हो गई हैं। ये हुआ, ये सत्संग हुआ। देन मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी आपकी रक्षा कैसे करते हैं। वो हर वक्त आपका ख्याल रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गलत लोगों से बचाते हैं। ये सत्संग बेसिकली मैंने गुरुजी को यही कहा था कि गुरुजी आपको अगर ये सुनवाना हो तो आप ज़रूर बुलवा देना, बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा। गुरुजी आपकी मतलब मेरी किसी से बात हुई, गुरुजी वॉज प्रोटेक्टिंग। गुरुजी किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। क्या होता है कि मैं और जो सुलेखा आंटी की डॉटर है, हम लोग ना हम आपस में हम लोग गए थे। हम नीचे वॉक कर रहे थे। देन वॉक करते करते ना एक दिन अचानक ही अक्षता जो है वो आंटी डॉटर की सुलेखा आंटी की डॉटर, तो ना वो ना मुझे कहती दीदी मुझे ना आपसे एक सत्संग शेयर करना है। मैंने बोला हाँ ज़रूर शेयर कर। वो ना अपनी कुछ बातें बता रही थी एंड कहती मैं एक दिन सत्संग में बैठी थी एंड कहती मुझे गुरुजी मतलब ऐसे सत्संग में ना ऐसे दिखाते हैं क्या
कि संगत बैठी हुई है और गुरुजी जहाँ पे बैठे हैं वहां से हम सब चींटियां जैसे नजर आ रहे हैं गुरुजी को। कहते मुझे ऐसा दिखाई दिया कि गुरुजी इतने बड़े हैं, हम सब चींटी की तरह नजर आ रहे हैं। और कहते सब जैसे खचपच खचपच जैसे आवाजें करते हैं ना चींटियां, मतलब ऐसे बहुत शोर हो रहा है। एंड गुरुजी अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठे हैं कि मैं भी हूं थक गया। गुरुजी सेज दिस कि मैं भी परेशान हो गया कि मतलब हर वक्त कंप्लेनिंग मोड पे संगत रहती है ना, मतलब अपनी बातें हर वक्त ही मतलब कंप्लेनिंग मोड पे ही है। सो गुरुजी बहुत अपसेट है कि मैं भी अब परेशान हो गया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। सो वो देख के वो सोचती है, मतलब जो भी उसको गुरुजी ने टेलीपैथी में दिखाया, कि गुरुजी ये कौन लोग हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो बहुत अच्छा अपने आप को दिखाते हैं, बट एक्चुअल में जो उनकी नेचर होती है वो बहुत अलग होती है। जिस तरह से वो शो करते हैं या जिस तरह से वो प्रिटेंड करते हैं वो एक्चुअल में वैसे होते नहीं है। सो वो गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछती है कि गुरुजी ये कौन है, ये ऐसे लोग क्यों आए हैं आपके पास यहाँ पे। सो ना अक्षता को गुरुजी एक वर्ड दिखाते हैं। वर्ड से ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है जिस पे हम भरोसा नहीं, जो विश्वासघात, जो ट्रस्ट आपका तोड़ता है ना, एंड हु इज नॉट फेथफुल। सो ये गुरुजी ना उसको दिखाते हैं। अब ये सत्संग गुरुजी मुझे क्यों, मैं बड़े ध्यान से मतलब मैं सुन रही थी, अब मुझे इस सत्संग का मतलब नहीं पता था कि गुरुजी मुझे क्यों सुनवा रहे हैं। हर सत्संग के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन आपको बाद में समझ में आता है, जब गुरुजी आपको आपके मन में वो सोजी डालते हैं, आपको क्लिक कराते हैं, तब आपको समझ में आता है। सो ये चीज हुई और मैंने ये सत्संग सुना। एंड उस दिन मुझे ना कोई आंसर भी मिला था, तो मैंने मैंने अक्षता को बोला, मैं बोला आपके ना जय गुरुजी, सभी संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु। सॉरी टू से बट आई हैव सेम क्वेश्चन आई हैव विद गुरुजी। मे बी आंटी आपके लिए आंसर। सो गुरुजी क्या मतलब मेरे मन में आया, मैंने अक्षता को बोला, मैं बोला अक्षता आज आपको पता है आपकी कुछ बातों से मेरे को कोई आंसर मिला। आई एम सो हैप्पी गुरुजी ने मुझे आंसर्स दिया एंड दैट वाज अ पॉजिटिव आंसर। सो मैं खुश हो गई। बट नेक्स्ट डे आई वॉज टॉकिंग टू दिस वन पर्सन। मैं किसी से बात कर रही थी। मैंने इस बारे में वो इंसान कैसे है या कैसे नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में ना बात करते हुए, आई जस्ट फेल्ट कि हाँ बहुत एलिवेटेड सोल है, वो बहुत एलिवेटेड सोल है। सो मुझे बात करके अच्छा लगा, बात करी। बट नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही मैंने सत्संग सुना उसके अगले दिन मुझे कुछ अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आती। मतलब मेरे को ना कुछ डाउट होता है, आई डोंट नो क्या डाउट होता है, बट मतलब मुझे पता है डाउट है, बट मैं आई कांट शेयर इट विद, अभी यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकती कि मुझे मेरे मन में क्या डाउट चल रहा था। बट मेरे मन में कोई डाउट चल रहा था उस पर्सन से रिलेटेड, एंड मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे ना कुछ सही नहीं साउंड हो रहा, आप मुझे बताओ क्या मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो आप मेरे मन में डाल रहे हो या मैं अपनी सोच से चल रही हूँ। सो मैंने गुरुजी को ऐसे बोला, मैं बोला गुरुजी प्लीज मुझे कोई आंसर दो। सो मैंने अपनी सिस्टर से बात करी, तो मेरी सिस्टर भी मुझे कहती कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सो मैंने बोला बट अभी तक तो जो भी मेरी बात हुई इट वॉज वेरी नाइस, बट पता नहीं कि मुझे इस बात पे आई एम नॉट फीलिंग, मतलब अंदर से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सो वो कहती मुझे भी नहीं सही लग रहा। सो अब क्या होता है, मैंने बोला गुरुजी आपकी तरफ से ये है ना कुछ इंडिकेशन, आप मुझे पहले बता दो। मैं बैठ के सोच रही हूँ, अचानक मेरी आंखों के सामने फ्लैश होता है ट्रेटर।
और वो ट्रेटर फ्लैश होता है और मैं सोचती हूँ ये ट्रेटर किस लिए, ये तो सत्संग मैंने 1-2 दिन पहले सुना था। देन ट्रेटर मीन्स समवन हु इज नॉट फेथफुल, जो आपका ट्रस्ट तोड़ता है, जो मतलब भरोसा आपका तोड़ता है, सो हु इज नॉट लॉयल। एंड तो मैंने बोला गुरु जी अचानक से मुझे ये वर्ड क्यों नजर आया और मुझे वो सत्संग क्यों याद आ रहा है जो मेरे को अक्षता ने सुनाया। एंड वो अक्षता ने जो कुछ बातें बोली थी कुछ सिमिलर थी इस पर्सन से भी रिलेटेड। एंड मैं बोला सब कुछ मैं कनेक्ट करने लगी। एंड गुरुजी का, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर ये आपकी तरफ से, हम ये मुझे बस कुछ इशारा दो कि ये आप मुझे बता रहे हो, आप मेरे मन में डाल रहे हो। उसी टाइम हम रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं एंड टीवी पे गाना चल रहा होता है एंड वो सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है बट उसके अंदर लाइन आती है समझो इशारा। सो बार बार फोकस जा रहा था समझो इशारा पे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो बार बार पूरा गाना इतना ध्यान से समझ में नहीं आया पर जितना वो इशारा वाली बात आ रही थी कि समझो इशारा, समझो इशारा। एंड मैं हैरान हो रही हूँ। मैंने बोला गुरुजी मैं तो अभी आपसे पूछूं कि आपकी तरफ से है तो आप मुझे कुछ एक साइन दो। एंड गुरुजी ने बोला कि समझो इशारा एंड व्हाट योर हार्ट सेज उस पे विश्वास करो। और फिर ये बात खत्म हुई। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं एक सत्संग में जाती हूँ। ये है संडे, 3rd संडे की बात है। 3rd संडे हो गया अभी, है ना, 3rd संडे की बात है। 3rd संडे हम लोग गए सत्संग में। वहां पर संगत जी, गुरु जी ने जो शब्द बानी सुनवाई, मैं हैरान थी। वो बानी में पता है क्या व्याख्या आई? वो व्याख्या आती है कि लोग मुंह से बहुत मीठे होते हैं, जुबान से बहुत मीठे होते हैं, बट जो दिखता है वैसे होता नहीं है। वो क्लियर आंसर था, क्लियर। मतलब वो बार बार जो व्याख्या में था ना, वो यही बात व्याख्या में बोल रहे थे कि जो लोग दिखाते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं है, तो बहुत संभल कर रही है, ऐसे करके ना। वो पूरी व्याख्या थी, मुझे याद नहीं आ रही है, अंकल ने बड़ी ढूंढ के निकाली थी। सो ये चीज सुनी एंड मैंने बोला गुरुजी ये तो क्लियर आंसर है। आप जो मुझे कहना चाहते हो, कल आपने मुझे वो समझो इशारा वाला, वो जो मेरे मन में ये सत्संग डाला ट्रेटर वाला, देन द अदर डे मुझे ये आप व्याख्या सुनवा रहे हो सत्संग में बुलाकर कि ये जो चीज है कि लोगों, जो लोग होते हैं, जरूरी नहीं होता जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में हो। आपको नहीं पता उनके पीछे का इंटेंशन क्या है आपके साथ। गलत हो सकता है, वो बहुत गलत हो सकता है, बट गुरुजी आपको साइन देते हैं, आपको बचाते हैं ऐसे लोगों से जो गलत इंटेंशंस रखते हैं आपके साथ। सो या जिनके मन में कुछ चोर होता है, या मैं जो भी आप बोलो, एनीथिंग वॉट एवर यू से, बट गुरुजी आपको जरूरी नहीं होता संगत जी। जो लोग अपने आप को, उन्होंने ये कहा था कि मतलब जैसे कलयुग में साधु वेश में भी बहुत लोग होंगे बट सब साधु नहीं होंगे। सिंपल सी बात, ये कलयुग है जहाँ पे बहुत लोग आपको शो करेंगे दे आर सो मच एलिवेटेड, बट जरूरी नहीं है वो हो एक्चुअली। आपको उनके अंदर का इंटेंशंस नहीं पता, बट जहां पे आपको महसूस हो रहा है अंदर से एक आवाज आती है या कुछ गलत है, कुछ गलत है, उस आवाज को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो आवाज आपकी आवाज नहीं होती। जब आप, वो आपके रब की आवाज होती है और भगवान आपको गाइड करते हैं, मतलब गुरु जी आपको गाइड कर रहे होते हैं, हर चीज से आपको बचा रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं।
गलत संगति से बचा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग गुरुजी तो वो बातें सुन लेते हैं जो आपने नहीं सुनी है। आपको सब बहुत अच्छा लग रहा है, आपको गार्डन लग रहा है, पर हो सकता है वो कांटे हों। सो उस दिन ऐसा हुआ, एंड द मोमेंट ये चीज हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, वो जो भी इंसान थे एक्चुअली हैं, सो उस इंसान से अपने आप ही वो बातचीत बंद हो गई, अपने आप ही, मतलब अपने आप ही वो इंसान अपने आप ही पीछे हट गए। एंड कहीं ना कहीं वो गुरुजी मुझे बचा रहे थे। सो आई डोंट नो ये सत्संग किसके लिए है, बट ट्रस्ट गुरुजी, उन पे विश्वास करो। एंड अगर आपको अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा किसी भी इंसान के लिए, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज को पे भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा होता है। आपको नहीं पता, ये मतलब आपको शायद, आप सबको मुझसे ज्यादा पता होगा, मुझे इतना नहीं पता होगा, पर आप सबको मुझसे ज्यादा पता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मुझे इतना पता है कि गुरुजी आपको गलत संगति से बचाते हैं। गुरुजी आपको, जहाँ पे लोग आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं, गुरुजी आपको वहां से दूर कर देते हैं। ये मैंने जरूर महसूस किया है। सो बस ये कहूंगी कि गुरुजी पे विश्वास रखिएगा और अपने अंदर की आवाज को जरूर सुनिएगा। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, क्योंकि वो आपके रब की आवाज होती है। मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट गुरुजी ने ये कंप्लीटली ऐसे सुना के ना, मतलब मुझे क्लियर आंसर दिया। देन ये सत्संग हुआ। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। अभी ये रिसेंट का है, मंडे का सत्संग है। सो इट्स लाइक एवरी मंडे गुरुजी की कृपा से वीकली सत्संग जो भी हो रहे हैं। सो मंडे का सत्संग था यहाँ पे एक आंटी के घर पे। सो वहाँ पर ना गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे जो भी सेवा थी गुरुजी ने कराया। सो वहाँ पे गई ना, तो आंटी ने कहा था कि अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेना उसके साथ, स्पीकर के साथ। तो उनका स्पीकर था, आंटी कहती मेरे पास स्पीकर पड़ा है, सो अपना आप मत लाना। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं लाऊंगी। तो मैंने अपना फ़ोन उनके स्पीकर के साथ कनेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में एक दो शब्द के बाद पैर सो गया, पता नहीं, बहुत जोर से सो गया। क्या होता है कि कहाँ पे थी मैं, हाँ, स्पीकर के साथ फ़ोन कनेक्ट किया। अब वो जब फ़ोन कनेक्ट किया मैंने, तो एक दो शब्द के बाद बैटरी लो हो गई और बंद हो गया स्पीकर एकदम से। अब ना आंटी परेशान हो गई कि मतलब अब क्या करें। तो मम्मी ने मुझे, मतलब मैंने उनका वो चार्जिंग पे लगाया, बट तब तक स्टिल अगर थोड़ा सा चार्ज नहीं होता ना तो भी कनेक्ट नहीं चलता वो। सो मैंने, मम्मा कहती तू ऐसा कर, घर से जाके ले आ। मैंने बोला ठीक है। अब मैं घर आती हूँ, पर जब मैं वहाँ दरबार में बैठी होती हूँ ना, तो मेरे माइंड में एक बात चल रही होती है कि ना गुरुजी की जो वचन वाली बुक है ना, वो आज मुझे ना पढ़नी है सत्संग में, थोड़े वचन शेयर करने हैं। मेरे मन में ये थॉट आ रहा था। अब गुरुजी मैं अपनी वो बुक लेकर नहीं जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं जब सत्संग में गई, मैं बोला गुरुजी ओहो, मैं तो बुक लाना भूल ही गई, पर चलो कोई बात नहीं, मैं सत्संग सुना दूंगी। अब क्या होता है, वो स्पीकर खराब हो गया। मैं स्पीकर लेने के लिए घर आई, मैं ऊपर आई और मैंने स्पीकर लिया। मैं लिफ्ट में गई, लिफ्ट से मैं नीचे बेसमेंट की तरफ मैं नीचे पहुंची होंगी, एकदम से याद आता है यार गुरुजी ने मुझे घर पे बुलाया, कुछ और भी है, क्या है, बट कुछ एक बारी गैस चेक कर ले, कुछ खिड़की विड़की चेक कर ले, आई डोंट नो, कुछ तो है, गुरुजी मुझे फिर से घर भेज रहे हैं। मैं फिर से ऊपर आई, मैंने गैस वैस सब कुछ चेक किया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी मुझे क्यों भेज रहे हैं। ये चीज हुआ। अब मैंने गुरुजी को बोला, मैं बोला गुरुजी अब बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, पहले जाके स्पीकर लगा देती हूँ। फटाफट नीचे हुई, आंटी के टावर में गई और वहां पे स्पीकर लगाया, कनेक्ट किया।
जब उनके टावर में पहुंची, मैं लिफ्ट में थी उनके घर के बाहर, लिफ्ट में मेरे को याद आता है वचन वाली बुक। ओहो, मैंने बोला शिट, मैंने बोला मेरे को फिर जाना पड़ेगा वचन वाली बुक लेने। अब ये तो गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे कि फिर से जाएगी या नहीं जाएगी। मैं अंदर गई, स्पीकर लगाया, मैं गुरुजी के आगे बैठ गई और मैंने बोला गुरुजी मैं लगाऊं, मतलब मैं क्या करूं, लेकर आऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला पर गुरुजी आपने मुझे याद दिलवाया कि मैंने तेरे को सेकेंड टाइम भी घर क्यों भेजा था, बट मैं तो भूल गई। फिर मुझे याद ही नहीं आया। तब मेरे पैरों में खुजली होने लगी, मैं उठी, मैंने बोला गुरुजी मैं जाके वचन वाली बुक लेकर आती हूँ। तो ना आंटी के पास ना वो भोग लगाने वाला कवर भी नहीं था। सो आंटी ने ना मुझे पहले कहा था, मैंने बोला आंटी अगर आपके पास कोई भी टॉवल है ना, कोई भी ऐसे सुच्चा कपड़ा, तो आप वो रख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ना मैं घर आई तो फिर मेरे को ना रास्ते में याद आया कि यार अभी भोग लगना ही है, तो मैं कवर भी ले आती हूँ। तो मैं ऊपर आई, मैंने वचन वाली बुक ली, कवर ली और मैं वहाँ पे उनके घर पहुँची। जैसे पहुँची तो भोग की तैयारी हो रही थी, तो उसी टाइम गुरुजी ने कवर, वो भोग थाली का कवर रखाया और मैं आई। अब क्या होता है, जब मैं सत्संग सुनाया मैंने उस दिन सुना, हाँ उस दिन एक और सत्संग हुआ था, तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। पर पहले मंत्र जाप, ये वचन वाली बुक की बात कंप्लीट करती हूँ। तो जब मैं सत्संग सुना रही थी ना, तो मैंने बताया कि ऐसे 2 बारी गुरुजी ने मुझे घर भेजा। गुरुजी चाह रहे थे कि मैं वचन वाली बुक लेकर आऊं क्योंकि मुझे पढ़ने का मन था। तो वहाँ पे 2 आंटी कहते मुझे ना कुछ शेयर करना है। मैं बोला हाँ जी आप सुनाओ। वो एक आंटी कहते कि मेरी आंखों के सामने वचन वाली बुक बार बार घूम रही थी। पूरे सत्संग में मुझे सिर्फ वचन वाली बुक नजर आ रही थी। और एक आंटी घर से जब चल रही थी तो वो कह रही थी कि आज तो वचन वाली बुक पढ़ी जाएगी, आज तो वचन वाली बुक पढ़ी जाएगी। और यहाँ से 2 आंटियों के मन में ये बात आना, और मैं भी भूल गई और मेरे मन में आ रहा है कि मुझे पढ़ना है, पर मैं लेकर नहीं आई। एंड गुरुजी ने वो उस चक्कर में स्पीकर खराब कर दिया ताकि मैं घर जाऊं, लेकर आऊं। स्पीकर तो लेकर आई, फिर 3 चक्कर लगे मेरे उस दिन घर पे वापस आके। बट वो गुरुजी का हुक्म था कि मैं रीड करूं, वो पढूं, क्योंकि गुरुजी के वचन पढ़ना भी और सुनना भी अपने आप में सत्संग है। सो ये उस दिन सत्संग हुआ मेरे साथ। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। अब ये सत्संग क्या था कि अब गुरुजी के यहाँ पे इतने बड़े वाले स्वरूप दूसरे पड़े हुए हैं। एक गुरुजी का ना यहाँ पे एक स्वरूप है लाल चोले में, और साथ में ना फ्लावर्स है सारे। तो वो मैं ना वो वाला स्वरूप आंटी के घर ले गई थी, क्योंकि आंटी के पास कोई बड़ा स्वरूप नहीं था, बहुत छोटा सा था। तो आंटी कह रही थी कि मेरे को घर पे फर्स्ट टाइम सत्संग करे तो स्वरूप ले आए। कि मैं बोला हाँ जी ले आऊंगी। मैं लेकर आई और उन्होंने ना अपने जो उनके भतीजे थे तो उनको ना सब दोनों बच्चों को बोला था कि फ्लावर्स लेकर आना। तो वो बच्चे इतने सारे फ्लावर्स ना ले आए, रेड एंड पिंक एंड वाइट कलर में, और वो सेम फ्लावर्स थे जो गुरुजी के स्वरूप में लगे हुए हैं संगत जी। एंड मैं सोचू वाओ, मतलब, और मैंने वो लगाया, स्वरूप लगाया, और अपने आप गुरुजी ने क्या सेटिंग करी है। वो इतने सारे फ्लावर्स थे, मैं बोला कैसे लगाऊं। सो गुरुजी ने अपने आसपास सारे चोले के आसपास वैसे सब लगा दिया, मतलब, और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वरूप में से बाहर निकले, मतलब इतना खूबसूरत। सो अपने आप ही गुरुजी कराते हैं अपनी जिस तरह से भी उनको दरबार सजवाना होता है। हम नहीं सोच सकते, दरबार की सेवा भी हम नहीं कर सकते, हम कोई भी सेवा नहीं कर सकते हैं। उनके हुक्म के बिना हम जा ही नहीं सकते, उनके हुक्म के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। सो उस दिन भी गुरुजी ने खुद वो कराया। और अब मैं आपको कल की बात सुनाती हूँ। कल क्या होता है, कल शिवरात्रि थी, सावन के महीने की शिवरात्रि, इतना खूबसूरत दिन। सो मेरी कोई एक क्लास थी, तो मैंने बोला यार मेरा ना मन नहीं करा सत्संग जाने। पहली बार ही ऐसा हुआ, मतलब मेरे मन में था कि नहीं मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है, मुझे सत्संग नहीं जाना। और मैं खुद को भी हैरान हो रही थी, ये मैं बोल क्या रही हूँ, हो क्या रहा है मुझसे।
बट लेकिन मेरे को था कि नहीं, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे सत्संग नहीं कल जाना। बट गुरुजी बीइंग गुरुजी, और मेरा मन इतना बेचैन। कल तो सुबह मुझे इतना गुस्सा आया, पता नहीं रैंडमली किस बात पे गुस्सा आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं शांत हुई। फिर मैं बोला मैं कर क्या रही हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बैठी यहाँ पे गुरुजी, मैं बोला यार आप मुझे सत्संग, और बार बार मेरी मम्मी बोल रही है जाना है बता दे, जाना है बता दे, और सबके मन में है सत्संग जाने का। और मैं पहली बार ऐसा रहा है मैं अटकी हुई हूँ कि नहीं जाना। एंड फिर मैं आई यहाँ पे मंदिर में, मैंने गुरुजी को सॉरी बोला। मैं बोला सॉरी गुरुजी, आप इतने ज्यादा प्यार करते हो और मैं ही नालायक हूँ कि मैं मना कर रही हूँ कि मुझे सत्संग नहीं जाना। मैं बोला क्लास तो बाद में भी होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे आना है। और मम्मी का भी मन है, भाई का भी मन है, आगे मेरी मासी आई हुई है उनका भी मन है। मैं मैं नहीं मना करूँगी। तो मैं रेडी हो गई। एंड फिर कल गुरुजी ने सत्संग में बुलाया। सो शुक्राना मालिक का, गुरुजी ने सत्संग में बुलाया शिवरात्रि के। और इतनी खुशी हुई। देखो जब आपका मन नहीं भी होता ना, बट जब उन्होंने आपको बुलाना है। एंड मैं बाद में ना सोची थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, शिवरात्रि की सत्संग में मना कर रही थी। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे उस दिन सत्संग पे बुलाया। सो गुरुजी इज सो स्वीट। एंड कल मेरी मासी के साथ एक सत्संग हुआ। क्या सत्संग हुआ, मेरी मासी मुझे कहती है कि ना लंगर प्रसाद ना हम शेयरिंग में कर लेंगे। मेरे मन में आ रहा है मैं शेयरिंग में नहीं करूंगी, मेरा तो अपना लंगर प्रसाद है, आपका अपना लंगर प्रसाद है, आप खाओ। मैंने बोला नहीं नहीं मासी, लंगर प्रसाद दवाई होती है, ये आपको पूरा फिनिश करना चाहिए, आप खाओ। तो ना इतने में क्या होता है, अब ना वो बार बार देख रही हैं कि नहीं मैं शेयरिंग के लिए मान जाऊंगी। अब मैं ना मन ही मन गुरुजी को बोल रही, गुरुजी प्लीज आप ना ऐसा करो कुछ, मतलब अब मैं कैसे इनको समझाऊं कि मुझे अपना लंगर प्रसाद खुद खाना है, पूरा फिनिश करना है। मुझे पता नहीं अंदर से मेरे ये हो रहा था कि मुझे अपना खुद खाना है, मुझे शेयर नहीं करना। अब क्या होता है, उसी टाइम पे वो ना वो भजन एक सॉन्ग रुकता है सत्संग में। एंड एक अंकल है, वालिया अंकल, वो अपना सत्संग सुनाने लगते हैं कि ना ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ना घर से खाना खा के आई थी, तो हम एक बार ही सत्संग में बैठे थे, कहते मैं लंगर प्रसाद की आपको महिमा बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ कहती कि ना लंगर प्रसाद ना मिलेगा भी सत्संग में, तो ना आप मेरे साथ शेयर कर लेना। और जब मैंने ये बात सुनी, मैंने बोला गुरुजी आप तो ये शेयरिंग वाली बात मुझे सुना रहे हो, मतलब मुझे शेयर करना है मासी के साथ। इतने में वो बात बताते हैं कि ना कहते वो जो वहाँ पे जो होस्ट थे ना, उन्होंने मेरी वाइफ का नाम लिया कि आंटी आके सत्संग शेयर करो। तो वो मेरी वाइफ सत्संग सुनाने लग गई। इतने में कहते लंगर प्रसाद मुझे मिल गया और वो माइक पे अपना सत्संग सुना रही है। तो मैंने क्या किया, मैं खाता गया, तो मेरा सारा जो लंगर प्रसाद मैंने फिनिश कर दिया। और कहते मेरे वाइफ को अलग से लंगर प्रसाद मिला। और ये उसी टाइम जब मेरी मासी ने मुझसे बात बोली थी ना, उसी टाइम वो म्यूजिक रुका और ये सत्संग शेयर हुआ। एंड मैंने बोला गुरुजी जब ये सत्संग सुनाया, क्योंकि लाइन ना जब लंगर सर्व होने लगा तो बिल्कुल मेरे रो पे आ गए थे लंगर देने के लिए। इट्स लाइक अब हमारी टर्न थी हमें लंगर मिलने का। और जब ये सुना मैंने बोला मासी, मैंने मासी की तरफ देखा, मैंने बोला देखो गुरुजी ने आपको आंसर दे दिया कि आपने अपना खाना है, मैंने अपना खाना है। तो ऐसे हमारे गुरुजी पल पल की बातें सुनते हैं और जवाब देते हैं। सत्संग में ही आंसर मिल जाता है। सो सत्संग आप जब भी जाओ सत्संग सुनो, सुनने से कल्याण होता है, सुनने से कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और सत्संग सच में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम जब सत्संग सुनते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं उस सत्संग की ब्लेसिंग्स हमको मिल रही होती हैं। आपको नहीं पता, आज जो आप ये सत्संग सारे सुन रहे हो, आपको इन सत्संग की कब और कहाँ जरूरत हो आपको नहीं पता। कब और कहाँ आपको ये सत्संग याद आ जाए आपको नहीं पता। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को वो एक सत्संग क्यों आंटी सुना रही थी।
पर वो मुझे सुनाया गया, उसके पीछे एक रीज़न था, उसके पीछे ब्लेसिंग्स थी, जो लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों सुनवा रहे थे। सो हर सत्संग के पीछे हमारा कल्याण होता है। और कई बार एक सत्संग, सेम सत्संग हम बार बार सुनते हैं, उसके पीछे भी ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे डॉक्टर हमको दवाई देता है ना, कि प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये मेडिसिन आपने इतने दिन खानी है, दिन में 3 बारी खानी है, ऐसी इट्स लाइक हमारे ये जो सत्संग जो हम सेम भी सुनते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, डोज होता है एक तरह से। और सुनने से क्या कल्याण हो जाए हमको नहीं पता, हमको सोचना भी नहीं है कि हाँ गुरुजी क्यों सुनवा रहे हैं, बट गुरुजी सुनवा रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है, ब्लेसिंग्स हैं बस। सो जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो ब्लेसिंग्स दोनों वे चलती है ना। सो यहाँ पे कितनी संगत है, मैंने सबको विश भी नहीं किया आज। सबको जय गुरुजी, जय गुरुजी विभा आंटी, जय गुरुजी, एक सेकेंड, जय गुरुजी इंदू आंटी, जय गुरुजी रोजी आंटी, जय गुरुजी ममता आंटी, जय गुरुजी पमीला आंटी, जय गुरुजी उषा आंटी, जय गुरुजी शीतल आंटी, जय गुरुजी अलका आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी रीता आंटी, सभी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी कविता आंटी, जय गुरुजी प्रेम आंटी, जय गुरुजी एकता आंटी, जय गुरुजी निशी आंटी, जय गुरुजी वरुण अंकल, जय गुरुजी मधु आंटी, जय गुरुजी पूनम आंटी, जय गुरुजी मीरा आंटी, जय गुरुजी कंचन आंटी, सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी, प्यारा वाला जय गुरुजी। तो संगत जी ऐसे सत्संग इस दौरान बहुत सारे ऐसे ही हुए, तो सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। और आज बहुत टाइम के बाद कुछ भजन गा लेते हैं, है ना, गुरुजी को सुनाते हैं और आप सबको भी सुनाते हैं। बाकी गुरुजी की जैसी इच्छा। कौन सा भजन सुनाऊँ, सुनाती हूँ। ओके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे बेरे, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे बेरे, मैं बलिहारी, सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अत सदरा हुई अज पूरिया, सारे जन्मा तुझे रैया धूरिया, मेरी अत सदरा होई अज पूरिया, मन दी मुरादा मेरी पूरी करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके, मन दी मुरादा मेरी पूरी करा के, दर्शन दिते ने गुरुजी ने आके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साटे बेरे, सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी, सारे अनुतारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी, अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार के, जन्म सफल होया दर्शन पाके, अपनी अखियां तो गुरु जी दा नूर निहार
के, जन्म सफल होया दर्शन पाके, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साटे वेरे, सतगुरु आए साटे वेरे, गुरु जी आए साटे वेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक होगी हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड बस अपनी जर्नी पे आप फोकस करिए। मत सोचिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने फोकस ही नहीं करना उस चीज़ पे। आप बस ये फोकस करो, आप और आपके गुरुजी, बस। इसके अलावा किसी चीज़ पे भी आपका फोकस ही नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान बहुत जाता है, आसपास की चीज़ें हमको बहुत अफेक्ट भी करती हैं, बट संगत जी, गुरुजी हमको यही सिखाते हैं। कल सत्संग में हम सत्संग सुन रहे थे तो अंकल ने बहुत सुंदर बात बोली थी कि ना गुरुजी शुरू से ही हमको बोलकर गए डायरेक्ट कनेक्शन। शुरू से ही वो हमको डायरेक्ट कनेक्शन बार बार बोलकर गए। क्यों बोला गुरुजी ने डायरेक्ट कनेक्शन? वो इसीलिए बोला क्योंकि गुरुजी को पता था आगे मिसगाइडेंस भी हो सकती है। बट गुरुजी सेड अपने टाइम से गुरुजी एक ही, जब गुरुजी चोले में थे, गुरुजी सब संगत को बोलते थे मेरे नाल 1-to-1 कनेक्शन रखो। बार बार आप यही बात सुनते हो, 1-to-1 कनेक्शन रखो। उस टाइम पे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? कितनी संगत आती थी, सबसे बातें होती थी, बट गुरुजी ने तब इसीलिए बोला क्योंकि जो अब समय है, अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट हमें उस पर अपना ध्यान नहीं देना। हमें फोकस करना है गुरुजी पे, अपना 1-to-1 कनेक्शन। क्योंकि बहुत चीज़ें गलत भी हो सकती है, कोई गलत भी गाइड कर सकता है, कोई गलत भी बोल सकता है, और हम उस चक्कर में हम गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो हमें सिंपल गुरुजी पे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, उनसे अपने दिल की बात बोलनी है। वो अपने आप आपको गाइड करेंगे, कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे, आपको समझाएंगे, बट ही विल गाइड यू फॉर श्योर। आपको पता चल जाएगा ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं, है ना। सो या डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से और खुश रहिए, हंसते रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड मुस्कुराते रहिए। सो इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। जय गुरुजी। थैंक यू नीता आंटी, जय गुरुजी, थैंक यू, जय गुरुजी।